नमस्कार दोस्तों। लगभग आज से 1 महीने पहले सोनी ने अपना सिनेमा लाइन कैमरा FX2 लॉन्च किया था। इसके लॉन्च के तुरंत बाद ही कई बड़े क्रिएटर्स ने FX2 को लेकर काफी क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि ये बस एक रीपैकेज्ड A74 है। इसमें ओपन गेट तो है ही नहीं, वेव फॉर्म और फॉल्स कलर जैसे फिल्म मेकिंग टूल्स भी एब्सेंट है। 4K 60 पर सुपर 35 का क्रॉप लगता है और सबसे कंट्रोवर्शियल था इसका UVF, जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता था। कुछ तो ये कह रहे थे कि ये FX3 का डाउनग्रेडेड वर्जन है, कुछ ने ये कहा क्या सोचकर सोनी ने आखिर इसे बनाया, और कुछ ने कंफ्यूज प्रोडक्ट तक करार दे डाला। लगभग ऐसे ही मिलते जुलते रिव्यूज छा गए थे यूट्यूब पर। ये सारे पॉइंट्स काफी लॉजिकल भी थे, और इसके ऊपर से फिल्म मेकर्स का ये कहना था कि सोनी जैसे जायंट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद थी और FX2 उनके एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। पहली नजर में सभी को ऐसा लग सकता है कि क्या सच में सोनी ने इसे लॉन्च करके बड़ी भूल कर दी। लेकिन आज 1 महीने के बाद जब हमने इस कैमरे को फिर से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश की और उसके लेटेस्ट ब्रेकडाउन को देखा और सोनी के डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ कई क्रिएटर्स के यूजेस को देखा तो एनालाइज किया, तो हमें लगा कि कहानी कुछ और ही है। तो आइए समझते हैं उस कहानी को, लेकिन उससे पहले प्लीज नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे अपडेट सही समय पर मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं काफी दिनों से कोई कंटेंट नहीं ला पा रहा था। दरअसल दोस्तों मैं और मेरी टीम इन दिनों कई फिल्में बनाने में व्यस्त थे और हम जल्द ही अपने चैनल पर उन फिल्मों को डालेंगे और शूटिंग टेक्निक भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमने इतने दिनों में काफी मेहनत करके फिल्म मेकिंग के कई कोर्स डिजाइन किए हैं, जिसे हम धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से लॉन्च करेंगे, जिसमें डायरेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग के अलग अलग कोर्सेज हैं। उम्मीद है कि आप सभी इसमें हमारा साथ देंगे और हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या मैं भी इस हार्श ओपिनियन से अग्री करता हूं या नहीं। अब लगभग जब इसे लॉन्च किया गया था उसके 1 महीने बाद मैं आज इस कैमरे को लेकर आपके पास क्यों आया। देखिए दोस्तों, उस वक्त मैंने भी सोचा था कि ये कैमरा कुछ खास नया नहीं दे रहा है और ऑनेस्टली मुझे लगा कि ये FX3 का वाटर डाउन वर्जन है। लेकिन अब 1 महीने के बाद मैंने रियलाइज किया कि शायद हमने इसे सिर्फ एक्सपेक्ट्स के बेसिस पर समझने की गलती कर ली। पर मैं अगर कोई ओपिनियन दूं इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे पास अभी तक ये कैमरा फिजिकली अवेलेबल नहीं है। सोनी ने इंडिया में अभी तक इसका डेमो मॉडल हमारे शहर में नहीं भेजा है, इसलिए मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बेस्ड है उन इंफॉर्मेशंस पर जो सोनी ने अपने वेबसाइट और यूट्यूब पर दिया है, और इसके अलावा उन स्टडीज पर जो क्रिएटर्स इसे यूज करके इसके रिजल्ट को लोड कर रहे हैं। देखिए, मैंने कैमरे को हर एंगल से समझने की कोशिश की है और इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मेजर भी किया है। तो मुझे ये समझ में आया कि FX2 को समझने के लिए उसे प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में देखना काफी जरूरी है। दोस्तों ये कैमरा अभी तो मेरे पास नहीं है, पर जैसे ही ये कैमरा मेरे पास आएगा मैं इसका एक परफेक्ट रिव्यू बना के आपको दूंगा, जिससे आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो FX2 को सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैमरा नहीं बल्कि एक स्मार्ट हाइब्रिड टूल बनाता है और यह भी बताता है कि आखिर ये किसके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहला फीचर है AI प्रोसेसर एंड ऑटो फोकस इनहैंसमेंट। FX2 में दिया गया है सोनी का AI प्रोसेसिंग चिप, जो ह्यूमन पोजेस एस्टिमेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और ऑटो फ्रेमिंग जैसे फीचर्स को इनेबल करता है। सोनी FX3 और FX30 में ये मिसिंग था। सोनी का क्लेम है कि FX3 के कंपैरिजन में इसका ऑटो फोकस 30% ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर आप फास्ट मूविंग डॉक्यू या सोलो शूट करते हैं तो आपके लिए ये बड़ा अपग्रेड हो सकता है। हालांकि कॉमर्शियल फिल्म्स ऑटो फोकस पर नहीं शूट होती है, पर इंडी फिल्म मेकर्स और शॉर्ट फिल्म्स के लिए ये एक फायदेमंद फीचर है। डॉक्यूमेंट्री और वेडिंग के लिए एक मस्ट हैव फीचर है, क्योंकि इनमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और ब्लॉगर्स का काम तो इसके बिना चलेगा ही नहीं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे फीचर्स पर। S-Log स्टिल शूटिंग। यह फीचर आपको अलाउ करता है कि आप स्टिल फोटोज उसी कलर साइंस में लें जिस पर LUT बेस्ड है, यानी LUT रेडी लॉग प्रोफाइल में शूट करते वक्त आप फोटो ले सकते हैं। यह वेनिस या FX6 जैसे प्रोडक्शन लाइन सिनेमा कैमरा में यूज किया जाता है। मतलब एक लोकेशन स्काउटिंग टूल के रूप में FX2 काफी वैल्यूएबल हो सकता है। तीसरा यूनिक पॉइंट है इसका ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी ओवरहीटिंग का फुल स्टॉप।
कई लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग, इंटरनल रिकॉर्डिंग और चार्जिंग तीनों को एक साथ टेस्ट किया। कैमरे ने बिल्कुल भी हीट नहीं किया। मतलब सोनी ने FX2 में एग्रेसिव एक्टिंग पुलिस सिस्टम दिया है और शायद इसीलिए पहली बार सोनी ने अपने ब्रीफ में लिखा है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। ये फीचर सिर्फ हाइब्रिड शूटर्स ही नहीं, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटरव्यूज में या कहें इंडियन वेडिंग में, जिसमें मुख्यतः फेरे रस्म के अलावा गेस्ट्स ऑन स्टेज सेगमेंट में आपको शायद लगातार शूट करने की जरूरत पड़े, या फिर वाइल्ड लाइफ वीडियोज में जहां आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और अचानक किसी एक्शन के होने से पहले रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इसका ऑटो फोकस और लगातार रिकॉर्डिंग करने की क्षमता आपको एक बेस्ट रिजल्ट देने के काबिल है। तो चलिए अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं, वो है शॉर्ट मार्क प्लस 4K फ्रेम ग्रैब फीचर। ये एक ऐसा फीचर है जो अपने आप में एकदम क्रांतिकारी है। देखिए दोस्तों, FX2 में वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप शटर बटन को दबाते हैं तो कैमरा एक 4K JPEG स्टिल ग्रैब करता है, और वो भी बिना रिकॉर्डिंग को इंटरप्ट किए हुए। और अगर आप PP LUT मोड में शूट कर रहे हैं तो ये ग्रैब आपको कस्टम LUT बेक्ड लुक के साथ साथ मिलेगा। क्विक सोशल मीडिया टर्नअराउंड के लिए ये एकदम परफेक्ट है। आप ये समझिए कि अगर वेडिंग में आप अकेले गए और फोटो और वीडियो दोनों करना है तो ये फीचर आपको किसी वरदान से कम नहीं होगा, और साथ में आप फोटोज तुरंत शेयर भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज में अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट करनी हो तो वीडियो बनाते बनाते आपको स्टिल भी इसी कैमरे से मिल जाएगा, और फिल्म बनाने के दौरान शायद एक इंडी फिल्म मेकर के लिए इस पर BTS बनाना एक आसान काम होगा। पर शूट करते वक्त ये कितना प्रैक्टिकल हो पाएगा ये देखने की जरूरत है। मेरी सोच से ये फीचर अच्छा तो है, पर प्रैक्टिकली इसे यूज करके देखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पर, नॉइज हैंडलिंग एंड कलर इंप्रूवमेंट। सेम सेंसर होने के बावजूद FX2 में A74 से कम नॉइज रिडक्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि इमेज शार्पर और ज्यादा सिनेमैटिक दिखाई देगी। हालांकि मुझे लगा कि 33 मेगापिक्सल होने के कारण शायद इसमें कुछ समस्या आएगी, पर इसका ISO परफॉर्मेंस काफी बेटर ट्यून्ड है। बेस ISO 800 से शुरू है और सेकंड बेस ISO अब 3200 की जगह पर 4000 कर दिया गया है। मतलब कम लाइट में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, वो भी बिना ग्रेन्स के। इंटरनेट पर कई लोगों के मुताबिक ISO 25600 तक इमेज क्लीन और यूजेबल दिखता है, और जो देखा गया है उसके अनुसार सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ISO चेंज करने पर कलर शिफ्ट नहीं होता है। FX2 हर ISO पर एक जैसा ही कंसिस्टेंट कलर देता है। ये अपने आप में काफी अमेजिंग है। तो चलिए अब 6ठे नंबर की ओर चलते हैं, और वो है सोनी FX2 का EVF। लग्जरी नहीं, एक प्रैक्टिकल टूल। सोनी FX2 का सबसे यूनिक और सबसे मिसअंडरस्टूड फीचर है इसका टिल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जिसे लॉन्च के टाइम पर लोगों ने अननेसेसरी करार कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिल्म मेकिंग में EVF एक लग्जरी नहीं, एक प्रैक्टिकल टूल होता है, स्पेशली जब आप ब्राइट सनलाइट में शूट कर रहे हो, या फिर हैंडहेल्ड शूट कर रहे हो, या फिर नाइट सीन को सेटअप कर रहे हो। FX2 का EVF हाई रेज है, टिल्ट होता है और आपको वो स्टेबिलिटी देता है जो स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं होती। आउटडोर वेडिंग, स्लो लाइट डॉक्यूमेंट्रीज या गिम्बल के बिना काम चलाना हो तो EVF आपका एक साइलेंट पार्टनर बन सकता है। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी भी करते हो तो इसका आई लेवल शूटिंग एक्सपीरियंस आपको काफी आराम दे सकता है। तो अगले बार जब कोई आपसे कहे कि EVF की क्या जरूरत है तो उन्हें कहिएगा फिल्म मेकिंग में कुछ टूल्स स्टाइल के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए होते हैं। और अब चलते हैं 7वें नंबर पर, सोनी FX2 का स्टेबलाइजेशन सिस्टम। हैंडहेल्ड शूट में नया कॉन्फिडेंस। सोनी FX2 में आपको मिलता है डायनामिक एक्टिव स्टेबलाइजेशन, जो ट्रेडिशनल IBIS से एक कदम आगे है। इसका मतलब यह है कि आप बिना गिम्बल के भी हैंडहेल्ड शूट में नोटिसेबल स्मूथनेस फील करेंगे, स्पेशली जब आप वॉक एंड टॉक कर रहे हो या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रन एंड गन शूटिंग कर रहे हो। ये फीचर्स कैमरा के AI चिप के साथ मिलकर काम करता है, जिससे सब्जेक्ट ट्रैकिंग और फ्रेमिंग स्टेबलाइजेशन दोनों एक्यूरेट हो जाते हैं। हाँ, डायनामिक एक्टिव मोड में क्रॉप थोड़ा ज्यादा कटता है, पर रिजल्ट ज्यादा स्टेबल होता है, और लाइटिंग में कितना इफेक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। ऑटो फ्रेम स्टेबलाइजेशन के दौरान सब्जेक्ट फ्रेम में सेंटर्ड रहता है। इवन जब आप मूव भी कर रहे हो तो ये फ्रेम अपने आप को खुद सेंटर कर लेता है। अगर आप सोलो क्रिएटर हो या फिर एक वेडिंग फिल्म मेकर या डॉक्यूमेंटेरियन तो FX2 का ये स्टेबलाइजेशन आपको रिग गिम्बल के बिना प्रोफेशनल लुक देने की कैपेबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका AI चिप स्टेबलाइजेशन के साथ साथ ऑटो फोकस भी एक्यूरेट रखता है, जिसका मतलब यह है कि आपको फुटेज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए 8वें नंबर पर चलते हैं,
8वें नंबर पर है Sony FX2 का रॉ वीडियो फीचर। Sony FX2 HDMI के थ्रू 16 बिट ProRes रॉ और सिनेमा DNG फॉर्मेट डिलीवर करता है, जो कॉम्पैटिबल है Atomos Ninja V+ और Shogun के साथ। ये रॉ फाइल S-Log3 और Cine EI मोड में रिकॉर्ड होते हैं। पर अगर Blackmagic रॉ भी आउटपुट में आता तो मजा आ जाता। FX2 आपको रॉ में 4K 60 भी देता है, पर 1.5 का क्रॉप कर देता है। FX2 का सेंसर 7K ओवर सैम्पलिंग करता है, जिसका मतलब यह है कि आपको डिटेल्ड और हाई डायनामिक रेंज रॉ आउटपुट मिलेगा, जिससे कलर ग्रेडिंग और भी शानदार हो जाती है। दोस्तों, अभी तक हमने इसके उन फीचर्स को देखा जो यूजफुल है और औरों से अलग है। अब जल्दी से कुछ स्पेसिफिक फील्ड में इसके यूजेस को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। वेडिंग फिल्म मेकर्स के लिए आखिर FX2 क्यों परफेक्ट हो सकता है? शादियों में हमें चाहिए होती है रिलायबल ऑटो फोकस, लॉन्ग रिकॉर्डिंग, लाइट वेट डिजाइन और क्रिस्प लो लाइट। ठीक है, FX2 आपको देता क्या क्या है? FX2 देता है आपको डुअल नेटिव ISO 800-4000, ग्रेट फॉर लो लाइट रिसेप्शन, एक्टिव कूलिंग, नो ओवर हीटिंग इन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, जो कई बार इंडियन वेडिंग में मिलती है, खासकर मई और जून वाले लगन के समय। कॉम्पैक्ट बॉडी विद XLR टॉप हैंडल, आइडल है गिम्बल या हैंडल यूज करने के लिए। ऑटो फोकस और AI बेस्ड ह्यूमन पोजेस एस्टिमेशन, जो हेल्प करता है ब्राइड एंड ग्रूम के फास्ट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। और 4K फ्रेम ग्रैब यूजिंग शॉर्ट मार्क, स्टिल फोटो एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान हो जाता है जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं तब। दूसरा फील्ड है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स या फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स के लिए। शॉर्ट फिल्म या लो बजट इंडी प्रोजेक्ट्स में हमें चाहिए सिनेमैटिक क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ। तो FX2 अब आपको इसमें क्या ऑफर करता है? 15+ स्टॉप डायनामिक रेंज, जो इसका सबसे शानदार फीचर है। मेजर्ड बाय Xyla चार्ट, Cine EI मोड प्रोफेशनल कलर वर्कफ्लो के लिए। S-Log स्टील लोकेशन स्काउटिंग के वक्त काम आता है, लट मैचिंग रेफरेंस बनाने के लिए भी काम आता है। बिग 6 मेनूज है, शटर एंगल कंट्रोल है जैसे Venice और Alexa UI में होती है, क्लीन HDMI आउटपुट है, XLR आउटपुट है, आइडियल फॉर एक्सटर्नल मॉनिटर एंड रिकॉर्डर्स। दोस्तों, आपका बजट अगर FX3, FX6 या FX9 का नहीं है तो FX2 एक अफोर्डेबल सीने प्रोडक्शन कैमरा हो सकता है, वो भी फुल फ्रेम में, अगर आप FX30 नहीं खरीदना चाहते हैं तो। तीसरा है डॉक्यूमेंट्री शूटर्स के लिए FX2 की वैल्यू। डॉक्यू के लिए लॉन्ग शॉट, लाइट वेट सेटअप और डिपेंडेबल बैटरी लाइफ जरूरी होती है। FX2 ऑफर करता है अनलिमिटेड 4K रिकॉर्डिंग विद इंटरनल फैन, USB-C लाइव स्ट्रीमिंग सपोर्ट फॉर 4K 30 शॉर्ट मार्क विद फ्रेम ग्रैब, आर्काइवल प्लस सोशल यूजेस के लिए, ऑटो फ्रेम AI सोलो डॉक्यूमेंट्री शूटर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, लाइट वेट है, डीपर ग्रिप है, लॉन्ग हैंडहेल्ड सेशन इजिली शूट होता है। छोटी या बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज, ट्रैवल सीरीज या NGO के लिए FX2 एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लेवल का टूल साबित हो सकता है। चौथी लाइन है म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स के लिए। FX2 म्यूजिक वीडियो में हमें क्यों चाहिए? FX2 यहां ऑफर करता है सुपर क्लीन इमेज, हाई ISO तक, AI बेस्ड ऑटो फोकस जो डांसिंग परफॉर्मेंस के लिए काफी अच्छा है, रिलायबल 4K 30 प्लस 4K 60 क्रॉप के साथ स्लो मोशन में भी है, फोकस ब्रीदिंग कंपनसेशन है, स्मूथ फोकस पुल है, S-Cine टोन लेड वर्कफ्लो है, क्विक लिक प्रीव्यू है जो क्लाइंट तुरंत देख सकता है, और अगर आप FX3 के साथ पेयर करते हैं तो एक प्रैक्टिकल B कैम बन जाता है। पर एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा हिलाए नहीं, क्योंकि इसका रोलिंग शटर बहुत ही खराब है। स्टैटिक चीजें भी मोशन के साथ डिस्टॉर्ट होकर हिलती डुलती दिखाई देंगी। पांचवा फील्ड है व्लॉगर्स और सोलो क्रिएटर्स के लिए। देखिए, FX2 का डिजाइन व्लॉगर्स के लिए थोड़ा ओवरकिल लग सकता है, लेकिन अगर आप एक सीरियस सोलो क्रिएटर हैं और आपके पास बजट है तो ये आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि FX2 आपको ऑफर करता है UVC लाइव स्ट्रीमिंग वाया USB-C, AI auto focus for solo framing, dual purpose for still and video, webcam mode, plug and streaming, dynamic active stabilization, useful for handheld shooting। लेकिन दोस्तों, इतने खूबियों के बावजूद कुछ फ्लॉज अभी भी हैं जिन्हें सोनी को दूर करना चाहिए था, पर शायद इसे दूर करने से ये FX3 से भी महंगा कैमरा बन जाता। चलिए इसे देखते हैं कि ये मेजर समस्याएं क्या क्या है जो मुझे खासकर लगती हैं। सबसे पहला है 4K 60 फुल फ्रेम में 1.5 क्रॉप। इससे मजा खराब हो जाता है और फ्रेमिंग को रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है। रोलिंग शटर 26 ms का है, जो कि फास्ट मूविंग एक्शन में काफी नोटिसेबल है। LCD स्क्रीन उतना क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आउटडेटेड सा है। 120 FPS स्लो मोशन तो है, पर 4K में न होकर HD 180p में डुअल CF एक्सप्रेस कार्ड मिसिंग है। सिर्फ एक CF एक्सप्रेस स्लॉट है और दूसरा SD स्लॉट है। ये फ्लॉज स्पेसिफिक यूज केसेस में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो डिसीजन आपके हाथ में है कि इसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, सोनी FX2 एक ऐसा कैमरा है जिसको इंटरनेट ने जल्दी जज कर दिया। शुरुआत में एक अननेसेसरी प्रोडक्ट लग रहा था, लेकिन डिटेल में समझिएगा तो पता चलेगा कि FX2 हैज अ वेरी डिफाइंड पर्पस। इसका एक अलग ही सेगमेंट है।
अगर आप FX3 के बजट को नहीं रखते हैं या A74 से बेटर वर्कफ्लो चाहते हैं तो FX2 कोई बुरा आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से ये A74 से थोड़ा ही ज्यादा महंगा होगा। शायद इसकी कीमत 2,25,000 से 2,35,000 या 40,000 के बीच में आए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या FX2 के साथ इंटरनेट ने अनफेयर बिहेवियर किया है? अगर आपका भी यही ओपिनियन है या कुछ और है तो कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और सोनी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम ये बता दें कि हमें आपसे कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए अगली बार 6 के इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग, ग्लोबल शटर एंगल और बेटर एनामॉर्फिक डी स्क्वीज को भूलना नहीं। और एक सबसे जरूरी फीचर जो ल्यूमिक्स ने भी दिया है वो है डायरेक्ट SSD रिकॉर्डिंग, जिससे महंगे CF एक्सप्रेस कार्ड खरीदने से हम बच जाएंगे और सीधा SSD पर रॉ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। आप जानते हैं कि आप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमारा ये चैनल नया है, इसलिए हमें आपके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आप अगर हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और हमारे चैनल पर जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखते हैं तो हमारा व्यूइंग आवर बढ़ेगा और हम और भी वीडियो बना सकेंगे। इसलिए प्लीज आप बाकी बचे वीडियोस को भी देखें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग और सायोनारा।